हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाए गए हैं। और जो चलते हैं वीडियो की ओर, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने, मैकमिलन ने, अलेसांद्रो वोल्टा ने या फिर न्यूटन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सीले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, या प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है, या प्रेशर कुकर का आयतन घट जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर बढ़ता घटता दोनों है, ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। जब किसी भी जल का क्वथनांक बढ़ाते हैं तो उसका दाब क्या हो जाता है? हाँ सॉरी, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन सा नियम के अनुसार है? न्यूटन का पहला नियम, या न्यूटन का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार ये उसकी प्रतिक्रिया किसी विपरीत दिशा के बराबर होती है। और न्यूटन के पहला नियम के अनुसार जिसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं, इससे हम लोग को बल का परिभाषा मिलता है। और दूसरे नियम के अनुसार बल का व्यंजक निकलता है, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं, F बराबर एम ए। इससे F बराबर एम ए हम लोग को पता चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है। इनमें से कौन है जो तांबा का शत्रु तत्व है? गंधक गंधक है, या नमक है, या फिर लोहा है, या फिर सोना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधक। गंधक है जो तांबा को शत्रु माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या लाल रंग के अपवर्तन के कारण, या लाल रंग के परावर्तन के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से सूर्य डूबते समय लाल प्रतीत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? किसमें से जिसका आयन नहीं होता है? यानी कि बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, या न्यूट्रॉन के, या इनमें से दोनों, यानी बोल सकते हैं ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये ऑप्शन है लाल, हरा, बैगनी या नीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? पावर, या फिर डायोप्टर, या फिर डिग्री, या फिर मीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता है उसको हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, मापते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान वायुमंडलीय ताप दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर 90 डिग्री सेल्सियस, या 98 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है: रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, या रेडियो तरंगों का प्रकीर्णन? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। ऑप्शन है बल, जड़त्व या त्वरण या वेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व उसे कहते हैं जो कि बल लगाने पर वह अपनी सीधी रेखा में गमन करते रहती है जब तक उसका कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि व्यक्ति दलदल से निकल जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर है जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका दाब कम जाता है, जिससे आदमी दलदल में नहीं डूबता है और वह बाहर निकलने की संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं 10 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, या 20 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज तक, या 10 किलो हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यानी हम लोग 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है धनावेश, ऋण आवेश, दोनों, या कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनावेश। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर से धनावेश आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमीटर से क्या नापा जाता है। दोस्तों, आमीटर से क्या नापा जाता है, वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या धारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। हम लोग ए मीटर से विद्युत धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। दोस्तों, ये था हमारा आज का टोटल साइंस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्त, थैंक यू।